हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैट्रिक बाय जीतू सर। मैट्रिक बाय जीतू सर चैनल्स में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो आज हम लेके गए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू, क्लास 10 के बच्चों के लिए। क्लास 12 के बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा देखिए ये जो क्वेश्चन आते हैं 8 नंबर के पूरे आते हैं। इन क्वेश्चन को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, विदाउट स्किप किए हुए देखना है, जिससे आप लोगों की समझ में आ सके। इसके बिल्कुल नहीं करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, परीक्षा में कम से कम 16 से 17 बार, यानी एक कहें तो 18 बार तक ये आ चुका है। परीक्षा में 18 बार आ चुका है। लगभग 1-2 साल छोड़ के कंटिन्यूसली ये क्वेश्चंस आता है। 8 नंबर में आता है, तो ध्यान से देखना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना। विदाउट स्किप किए देखिएगा 100% आप लोगों की समझ में आएगा। तो आइए चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। बट क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना है। चैनल पर न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें भाई, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चंस मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो जो होंगी, मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होंगी, तो ध्यान से देखना है, इसके बिल्कुल नहीं करना है। विदाउट स्किप किए देखिएगा तो 100% आप लोगों की समझ में आएगा। तो आइए चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। जैसा कि दिया गया है, इसमें 2 रेखाएं दी गई हैं, तो सॉल्व करेंगे इसको। देखिए एक चीज ध्यान से देखना है, देखो इसमें दी गई हैं 2 रेखाएं। आर वेक्टर आर बराबर दिया गया है आई प्लस 2j प्लस 3k, ठीक है। एक ये प्लस लैम्डा आई माइनस 3j प्लस, एक रेखा ये दी गई है। सेकंड रेखा आपको दी गई है, ध्यान से देखना है, 4i प्लस 5j माइनस 6k प्लस म्यू दिया गया है 2i प्लस 3j प्लस k। इनके बीच की आपको क्या निकालनी है? न्यूनतम दूरी। 2 रेखाएं दी गई हैं और इनके बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है। तो न्यूनतम दूरी के लिए हमें क्या करना है? हम जानते हैं कि न्यूनतम दूरी, हम जानते हैं कि रेखाओं, ध्यान से देखना, रेखाओं आर वेक्टर बराबर a1 प्लस लैम्डा b1, ठीक है, और आर वेक्टर बराबर a2 प्लस म्यू b2 के बीच की न्यूनतम दूरी बराबर। न्यूनतम दूरी का फॉर्मूला होता है, न्यूनतम दूरी d बराबर होता है आपका, d बराबर आप लिखेंगे, न्यूनतम दूरी d बराबर होता है आपका b1 क्रॉस b2 वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2, और सेकेंडली होता है डॉट वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1। ध्यान से देखना है, इसके नहीं करना है, ठीक है। अपॉन में रहेगा b1 क्रॉस b2, ये आपका फॉर्मूला है। ध्यान से देखिएगा, इस तरीके से आपको करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसके बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। और ये आपका वेक्टर रहेगा, ठीक है, मॉड। ये आपका फॉर्मूला है न्यूनतम दूरी का। अब ये आपको एक एक करके निकालना है। ध्यान से देखेंगे, समझ में आएगा, और स्किप नहीं करोगे तो समझ में, स्किप करोगे तो समझ में नहीं आएगा। अब एक एक चीज हमें निकालनी है, उसी को इस फॉर्मूले में अप्लाई करना है, ठीक है। अब देखिए जो भी आपको रेखा दी गई है, अगर हम इनकी तुलना करें इनसे, ठीक है, रेखाओं की तुलना करने पर,
रेखाओं की अगर हम तुलना करेंगे तो फर्स्ट वाली रेखा से ध्यान दीजिए, A1 बराबर I प्लस 2J प्लस 3K, फर्स्ट रेखा से ये हो गया। सेकंड रेखा इसी से B1 निकालेंगे, B1 बराबर हो गया I माइनस 3J प्लस K, ठीक है। अब सेकंड रेखा से लेंगे ऐसे, A2 बराबर 4I प्लस 5J माइनस 6K, ऐसे उससे लेंगे, उसी सेकंड रेखा से B2 की वैल्यू होगी, B2 बराबर न्यू नहीं है उसमें 2I प्लस 3J प्लस K। देखिए अब आपके पास चारों वैल्यू हो गई, A1 B1 A2 B2। अब आपको एक एक करके इन सब की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले निकालेंगे हम B1 क्रॉस B2, समझ में आ गया, B1 क्रॉस B2 निकालेंगे। तो इसका निकालते ही एक एक करके ध्यान दीजिएगा। तो B1 क्रॉस B2 बराबर, ये आप भी विधि से निकालेंगे, आपको पता ही है क्रॉस जब निकालते हैं तो I J और K हो गया। B1 की वैल्यू रखेंगे 1 माइनस 3 और 1, ठीक है। B2 की वैल्यू होगी आपकी 2 3 और आपका 1, 2 3 1 हो गए। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपका होगा I बराबर, I के लिए 1 इंटू माइनस 3 होगा, 1 गुणा माइनस 3 माइनस 3 गुणा 1, ये हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, अब J लेंगे, माइनस J हो जाएगा ब्रैकेट, ये लाइन ऊपर की तो है कैंसिल, तो अब होगा आपका 1 गुणा 1 माइनस 2 गुणा 1, ठीक, प्लस K लेंगे, K के लिए देखिए ये लाइन लास्ट वाली कैंसिल होगी, 3 गुणा 1 माइनस आपका रहेगा 2 गुणा माइनस 3, ठीक है। अब इसका रहेगा आपका B1 क्रॉस B2 बराबर, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए I ब्रैकेट में आ जाएगा आपका माइनस 3, ठीक है, माइनस 6 और ये ब्रैकेट में आ जाएगा 1 माइनस 2 प्लस K ब्रैकेट में आ जाएगा आपका, ध्यान दीजिएगा 3 प्लस 3 दूनी 6 हो गया बराबर। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया आपका माइनस 6I, तो एक में से 2 गया, माइनस 1 बचा, माइनस हो गया, प्लस का J हो गया, अब ये 6 3 9, तो ये प्लस का 9K हो गया, ठीक है। ध्यान से देख लीजिएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके से कई बार आ चुका है, तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी जो वैल्यू है आपकी B1 की वैल्यू है, B1 की वैल्यू है I माइनस 3J प्लस 2K है, इस जगह पर 2K है। देखिए ये छोटी छोटी गलतियां हैं, इस वजह से हो जाती है, इस वजह से इनको ध्यान दे दे के चलना है। 2 हो जाएगा और ये आपका 2 है इस जगह पर, ठीक है। अब जहां पर भी आएगा अब आपका लिया जाएगा ये J हो गया, ठीक, ध्यान से देखिएगा 2 में ये आ गया J, माइनस 3 इंटू 1 हो गया, 3 इंटू 2 हो गया, ठीक है। अब J में ये कैंसिल हो जाएगा, 1 इंटू 1 हो गया और 2 इंटू 2, तो ये चीजें ध्यान से देखना, 2 2 जा 4 आ जाएगा इस जगह पे, और आपका हो जाएगा ये प्लस 3J और प्लस 9K, ये हो गया। और ये हो जाएगा आपका ये 3 2 जा 6 और ये माइनस का
9i। ठीक है, एक एक वर्ड ध्यान से देख के चलना है, कहीं अगर आपने थोड़ी सी भी गलती कर दी तो पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। इस चीज का ध्यान रखना है, कहीं भी कोई मिस्टेक नहीं करनी है। ठीक है, तो ये हो गया। अब आपको एक चीज ध्यान देनी है, देखिए सबसे पहले आपका क्या निकल आया, ये निकल आई, ये किसकी वैल्यू थी आपकी इसकी। ठीक है, अब इसमें मॉड और निकालना है। ठीक है, तो मॉड के लिए हम इसी का मॉड निकालते हैं, मॉड b1 क्रॉस b2। मॉड निकाल लेंगे, ध्यान से देखिएगा। मॉड निकालने के लिए रूट में इन सभी के गुणांक ले लिए जाएंगे, यानी -19 का गुणांक प्लस 9 का गुणांक माइनस 3 का स्क्वायर प्लस का और प्लस 9 का स्क्वायर। तो आपका हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, 81 प्लस 9 प्लस 81 कितने हो गए, टोटल हो गए आपके 90 और 1 9 8 171 वैल्यू आ गई इसकी, 171। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे और आगे सॉल्व कर सकते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3√90। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 3√90। क्या 19 में 171 ये हो गई। देखिए अब हमारे पास किसकी वैल्यू हो गई, ध्यान से देखिएगा, b1 की हो गई, ये रही, और मॉड इसका निकालता ये आ गया, दोनों वैल्यू हो गई। अब हमें निकालना है a2 माइनस a1। ध्यान से देखिएगा, a2 माइनस a1 की वैल्यू निकालनी है। तो अब निकालेंगे हम a2 माइनस a1। ध्यान से देखिएगा, a2 की वैल्यू दी गई है आपको बराबर 4i प्लस 5j माइनस 6k, माइनस a1 की वैल्यू दी गई है i प्लस 2j प्लस 3k। इसको हम सॉल्व करेंगे, a2 माइनस a1 बराबर 4i, इसको ओपन करेंगे ब्रैकेट को, 4i प्लस 5j माइनस 6k माइनस i माइनस 2j माइनस 3k। तो वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 बराबर 4 में से क्या बचा आपका 3i प्लस 5j में से 2j गया आपका बचा, ध्यान से देखिएगा, 5 में से 2 गए आपके बचे 3j। ठीक है, 6 और माइनस दोनों माइनस के हैं तो माइनस के 9k। ठीक है, ये होगी आपकी a2 माइनस a1। ध्यान से देखना है, स्किप नहीं करना है। अब देखिए सभी वैल्यू हम निकाल ले रहे हैं जिससे इसमें डायरेक्टली हम निकाल सकें। अब इसमें सभी वैल्यू को आपको रखना है d बराबर, ये सब निकालें तो आपका d बराबर फॉर्मूला था मॉड b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 वेक्टर में है, डॉट है ये। ठीक है, अपॉन वेक्टर सॉरी मॉड b1 क्रॉस b2। ठीक है, ये फॉर्मूला, इसमें सभी की वैल्यू रखनी है तो रख देंगे हम d बराबर वेक्टर b1 b2, तो ये आपने निकाली थी माइनस 9i प्लस 3j प्लस 9k, ये होगी b1 b2। अब a2 माइनस a1 ये आपने निकाली थी 3i प्लस 3j माइनस 9k। ठीक है, ये वैल्यू होगी अपॉन मॉड जो था b1 क्रॉस b2, ये आपने निकाला था 3 माइनस रूट वो 3 रूट में 19 यानी 3√19 था। ये मॉड जो निकाला था वो आपको सेम इसमें रखना है, ये आगे रहेगा। अब इसको भी हमें क्या करना है, आगे सॉल्व करना है। ध्यान से देखेंगे आप लोगों को भी समझ में आएगा, स्किप करोगे तो भाई समझ में नहीं आएगा। बिना स्किप किए हुए आप लोग देखिए।
तो आपका आ गया डी बराबर, देखिए अब ये डॉट में है तो डॉट में क्या हो जाता है, डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाता है। इन दोनों का डॉट मैट्रिक्स करने पर किसी भी दो सदस्य रेखाओं का हम डॉट मैट्रिक्स करते हैं तो सीधा सीधा अदिश गुणनफल करते हैं। देखिए अभी क्रॉस मल्टीप्लाई किया था तो आपने आप भी विधि से किया था, लेकिन डॉट हम जो करते हैं वो अदिश गुणनफल करते हैं। तो इसका डी, इन दोनों का अदिश गुणन करेंगे तो डी बराबर आ जाएगा 3 गुणा -9 प्लस 3 गुणा 3 प्लस लगाएंगे, ध्यान से देखना है, 9 गुणा -9, 9 गुणा -9 बटे 3 रूट 19। समझ में आ गया? इस तरीके से आपको करना है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो डी बराबर आपका आ गया -27 प्लस 9 माइनस 81 अपॉन 3 रूट 19। तो डी बराबर इन सबको ऐड करेंगे, 27 में से 9 हटा देंगे, आपके बच्चे -18 माइनस 81 अपॉन 3 रूट 19। इसको आगे सॉल्व करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, 8 और 1 9, 8 1 9 माइनस 99 अपॉन 3 रूट 19। 3 से भाग दे देंगे इसमें, 3 का 9 यानी 33 बटे रूट 90। ये माइनस है लेकिन हम पता है डी जो भी है प्लस में आती है तो डी बराबर आएगा 33 बटे रूट में 90। ये हो गया आपका आंसर। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चंस को हल करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ध्यान से देखिएगा, कई बार आपके एग्जाम में ये आ चुका है। ठीक है, बहुत बार आपके एग्जाम में आ चुका है, इसलिए स्किप नहीं करना है, विदाउट स्किप किए हुए आपको देखना है। समझ में आ गया? विदाउट स्किप किए हुए आप देखोगे तो आप लोगों की समझ में 100% आएगा। स्किप करोगे तो समझ में नहीं आएगा। विदाउट स्किप किए हुए देखिएगा, आप लोगों की 100% समझ में आएगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मेनी टाइम्स आपके एग्जाम में आ चुका है, तो ध्यान से देखिएगा वीडियो को। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। चैनल पर न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही अपने फ्रेंड्स में शेयर करें वीडियो को, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके। अब जो क्वेश्चंस करा रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कई बार आपके आ चुके हैं और लगभग हर साल आते हैं, एक दो, और हर साल ये आते हैं किसी न किसी सेट्स में। हो सकता है मे बी इस साल आपकी सेट में आ जाए, तो ध्यान से देखना है, स्किप नहीं करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, एक एक जो क्वेश्चंस करा रहे हैं आपको, बड़े लॉन्ग क्वेश्चंस करा रहे हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, बड़े क्वेश्चंस हैं, 8 नंबर के पूछे जाएंगे आपसे, तो रट लो इन क्वेश्चंस को। आपको कह रहे हैं एक तरीके से रट लो, आने की गारंटी है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। चैनल पर न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा और कोई भी प्रॉब्लम्स है आपको क्वेश्चंस आने में, जो आपको लगता है क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है लेकिन आपकी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमारे चैनल पे कमेंट कर सकते हैं और कमेंट में उस क्वेश्चंस का नेम वगैरह लिख सकते हैं या क्वेश्चंस को टाइप कर सकते हैं। आप हमें बता दीजिएगा, हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करके वीडियो के रूप में आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे एंड करेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चैनल पर न्यू है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।